एमएलए का बुलडोजर चला, या बुलडोजर नहीं चल सकता। जो लोग बैलेट पर भरोसा नहीं करते वो बुलडोजर पर करते हैं। बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई जारी है और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्माण अवैध तो बुलडोजर वैध। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर निर्माण किया है, फिर तो बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता रहेगा। लेकिन आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि अवैध मंदिर मस्जिद तो गिरना तय है, तो फिर क्यों सियासी कलेश है? क्योंकि मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, मस्जिद पर भी, अगर वो अवैध तरीके से खड़े किए गए हैं। यानी कि हर वो निर्माण जो अवैध तरीके से खड़ा किया गया, जो सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या बातें कही हैं उनको भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सोमनाथ में जो देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर सोमनाथ मंदिर के आसपास जो अवैध इमारतें थी उन्हें गिराया गया, 58 बुलडोजर लगा दिए गए। आरोप इस पर लगा दिया गया कि यहां तो आपने मज़ारें गिराई हैं, मस्जिद गिराए हैं। लेकिन कोर्ट ने आज क्या कहा है? मंदिर भी गिरेंगे और मस्जिद भी, अगर वो अवैध हो। क्योंकि दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, दिल्ली की भी तस्वीर जहां पर अवैध निर्माण हटाया गया। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि उस तस्वीर में आप, इंदौर की इस तस्वीर में आप मंदिर का ढांचा भी गिरते हुए देख रहे हैं। क्योंकि मंदिर को अवैध निर्माण था, इसलिए उसे भी गिराया गया, बुलडोजर के जरिए गिराया गया। अब सवाल यह है कि मंदिर पर भी कार्रवाई हुई है, मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई है, तो फिर ये एक तरफा कार्रवाई वाला हल्ला क्यों है? कोर्ट ने आज कह दिया है निर्माण अवैध है। निर्माण अगर अवैध है तो फिर गिरेगा और बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आज कोर्ट ने क्या कहा है आपको सबसे पहले मैं वो बता देती हूं, क्योंकि कई बड़ी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि किसी तरह से व्यक्तिगत किसी दुश्मनी के चलते कोई निर्माण गिराया नहीं जाएगा। आपको बताती हूं कि बुलडोजर एक्शन पर, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की है, जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यह कार्रवाई हुई है, ये सुनवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुनवाई हुई और यह कहा गया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। जी हां, नहीं रुकेगी। कानून किसी खास धर्म के लिए नहीं है, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है। अवैध मंदिर भी और अवैध मस्जिद को भी हटाना होगा। अवैध निर्माण कोई भी कर सकता है, इस देश में कोई भी करे, लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए जो आदेश कोर्ट देगा वो सबको मानना होगा, वो सबके लिए होगा। जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हमें बर्दाश्त नहीं है। सड़क पर धार्मिक निर्माण गलत है, किसी भी सड़क पर राह चलते कोई मजार खड़ी कर दी, कोई मंदिर बना दिया, वो नहीं चलेगा। तोड़फोड़ से पहले वक्त भी देना होगा, ये नहीं कि सरकारी एजेंसियां आकर तोड़फोड़ करने शुरू हो जाए। पहले वक्त दीजिए, बताइए लोगों को कि आप अवैध निर्माण तोड़ने वाले हैं। महिलाएं, बच्चे सड़क पर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप किसी का आशियाना तोड़ेंगे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। नोटिस केवल रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बड़े पॉइंटर्स आपको बता रही हूं, तो ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। सोमनाथ अवैध धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर। धारावी मुंबई मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा खुद हटाया। दिल्ली पीपलेश्वर मंदिर पर अतिक्रमण, चला बुलडोजर। पुणे महाराष्ट्र अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। लखनऊ यूपी रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा। लखनऊ यूपी अवैध मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किया गया। देश भर में हो रही बुलडोजर
बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक निर्माण को जरूर हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक निर्माण को हटाना बहुत जरूरी है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगले फैसले तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मंदिर हो या मस्जिद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लैंड को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर आर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हर बात पे हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है। यदि कहीं एक साथ मंदिर और मस्जिद अवैध हो, किसी एक पे कार्रवाई हो तो सवाल उठता है। इन द ज़ील ऑफ रिलीजन, ये नहीं कि वो सरकारी प्रॉपर्टी पे रास्ते को घेर के, सड़क को घेर के कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बना लें। मजहब का मकसद और मतलब ये नहीं है कि आम इंसान को तकलीफ दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है। कार्रवाई मुझको लगता है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जो भी कार्रवाई हो रही है वो अपराध देखकर हो रहा है। इसके पहले धर्म देखकर होता था। तो सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे। यूपी, एमपी, राजस्थान में ये रोक लगे। अल्पसंख्यकों को खासतौर से बुलडोजर का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर निर्माण अगर अवैध होगा तो फिर वो मंदिर होगा या फिर मस्जिद, दोनों हटाए जाएंगे। हाल ही में यूपी की राजनीति में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते भी आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में जहां बुलडोजर और बुलडोजरी सोच की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये देखना होगा कि क्या अवैध निर्माण करने वाले और करवाने वालों पर शिकंजा कस पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी साहब, MIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फॉर्मर DGP यूपी बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आज कोर्ट में जो बुलडोजर को लेकर सुनवाई है, बहुत सा विपक्ष और विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये वाला जो आज कोर्ट ने बातें कही हैं, ये सीधे सीधे आपकी सरकारों के लिए कही हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार हो, उनके लिए कही गई है कि बुलडोजर चलेगा लेकिन बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। बुलडोजर जस्टिस कोई कर भी नहीं रहा है। सुचेता जी, बुलडोजर कहाँ कहाँ चले हैं ये बताइए पहले। बुलडोजर वहीं चले हैं जहां अवैध निर्माण हुआ। बुलडोजर वहीं चले हैं जहां सरकारी जमीन को छेंक के लोग अपने व्यवसायिक गतिविधि कर रहे थे और पहले की सरकारें चुपचाप मौन होकर बैठी रहती थी, चाहे वो अतीक अहमद का हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो, चाहे कहीं भी हो। एक धर्म विशेष को प्रायोजित करके आप मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनाइए आप, ये अवैध है। आप संविधान की रट लगाते रखते हैं, तो फिर संविधान का अनुपालन जमीन पे करने में दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। धार्मिक स्थलों की किसी भी तरह से अवैध कब्जा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समय देंगे, किसी ने बना दिया, आप देखिए एक फैशन बन गया है, किसी भी जमीन का अतिक्रमण करना है ना, एक मजार बना दीजिए आप, हो गया अतिक्रमण, उसके बाद तो कोई हटा ही नहीं सकता है। मंदिर बना दीजिए रोड के बीच में, घंटी बजाते रहेंगे लोग, हाईवे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ बात मस्जिद की या किसी और चीज़ की नहीं है, यहाँ बात मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ हो, अगर अवैध है तो उसको ढहाया जाएगा। आज देखिए लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। भाई हिमाचल प्रदेश में, मंडी में, शिमला में क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं।
और उसका रिजल्टेंट है कि अवैध निर्माण गिराने पे लोग खुद तैयार हो जा रहे हैं। धारावी में, मुंबई में क्या हुआ? अवैध निर्माण एक तो वैसे ही क्लस्टर में बनी हुई है, उस पर से अवैध निर्माण कर लिया। तो तमाम चीज पर अगर सरकारें काम कर रही हैं, सवाल तो ये उठता है कि आज ही सरकार क्यों काम कर रही है, भाजपा ही की सरकार क्यों काम कर रही है? पहले की सरकारों को किसने मना किया था? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 12 से 17 में, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए किसने मना किया? कैसे अखिलेश यादव के सरकार में तमाम गुंडे और माफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध बिल्डिंग बना ली, जिसको आज हम तोड़ रहे हैं? आज तोड़ने पे इनके छाती में दर्द होता है। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? आपने ये करने कैसे दिया भाई? करोड़ों की अवैध संपत्ति, सरकारी संपत्ति को अपनी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए सारी जमीन हथिया क्या बैठ गए हैं। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आप सुन रहे हैं सुनील जी? ये वाली एक सोच लेकर सरकारों ने काम किया, और सरकारों के नीचे जो लोग थे या फिर उस समय में लोग यही सोचते थे कि जो जमीनें सरकारी है वो हमारी है। ये अजय जी कह रहे हैं। अब आज तो कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया ना, उन्होंने कहा कि मंदिर भी और मस्जिद भी जो अवैध है उस पर कार्रवाई होगी। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई सियासी कलेश की गुंजाइश है। नहीं, मैं तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देंगे हम लोग कि बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स पर, बुलडोजर वाली रणनीति पर सर्वोच्च न्यायालय ने नकेल डाली है। और जो बुलडोजर बाबा है ना उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा वाली सरकार, आने वाले चुनाव में जनता बाबा के भी नकेल डालेगी। क्योंकि जितने भी लोग बेलगाम होते हैं, बेलगाम लोगों का इलाज लोकतंत्र में जनता ही करती है। 24 में भी आधा इलाज हुआ है। बिगड़ी हुई सरकार का आधा इलाज 2024 में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने किया है। और इसी बिगड़ी हुई सरकार में, जिस सरकार, ऐसी सरकार जहां संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना गया हो और खुद को बुलडोजर बाबा कहलाने पर खुशी होती हो, गरीबों का घर गिराने में खुशी होती हो, लोगों को जमीन पर लाने में खुशी होती हो। देखिए, अवैध निर्माण जो भी करे, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो, किसी का द्वार हो, सब गिरेगा। और जो लोग कह रहे थे ना जमीनों पर कब्जा, आप उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सबसे ज्यादा लोगों की जमीनें और सरकारी जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाई हैं 2000 मान लीजिए 17 से लेकर के अब तक। और आप देखिएगा सुनील जी, सरकार 27 में बदलेगी। पर सुनील जी, ये वाली बात मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। ये आपने बुलडोजर बाबा नाम दे दिया है, ये बताइए जरा कि 2017 में ये तो नाम आप ही लोगों का, किसका दिया हुआ है? अब इस पर तो खैर अलग चर्चा होगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ आए और योगी आदित्यनाथ ने तब से बुलडोजर चलाया, लेकिन तब से जब बुलडोजर यूपी में चल रहा है तो बुलडोज तो आपकी ही सत्ता हुई है वहां पर, उनकी तो नहीं गई, आपकी चली गई सरकार, और उसके बाद 2022 में भी नहीं आई। तो यानी उनका मॉडल कहीं ना कहीं तो हिट हो रहा है कि आप लोग वापस नहीं आ पाए यूपी में। नहीं, उनका मॉडल इतना हिट हो रहा है कि देश के सामने, दुनिया के सामने उस मॉडल ने मोदी जी को घुटनों पर ला दिया है। घुटनों पर है कि नहीं मोदी जी? क्या वो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हैं? बोलिए अजय जी, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। घुटनों पर चलने, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि 27 में भी नहीं आएंगे, अब 24 के बाद। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने पालने में किसी को रोक नहीं है। संविधान सबको आज़ादी देता है कि अपने लिए अच्छे अच्छे सपने देखें। कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो तो 27 बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल गलत पूछ रही हैं सुजीन साजन जी से। हालांकि वो खुद वैसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी की जो संस्कृति है, उनके नेताओं की जो संस्कृति है, वो इस बुलडोज के खिलाफ नेचुरली जाएगी। जिसका नेता सरकारी आवास छोड़ने के पहले नल अटोटी खोल के ले जाता हो, तो वो सरकारी जमीन पे कब्जा उसके लोग कैसे नहीं करेंगे भाई? तो ये सवाल पूछना सुनील साजन जी से बिल्कुल गलत है। ये तो नेचर में है, अंदर में। आप कांग्रेस को देख लीजिए, कर्नाटका के सिद्धरमैया जी पे क्या इल्जाम लगा? प्लॉट कब्जा कर लिया, भूखंड कब्जा कर लिया। न्यायालय ने बोला कि एफआईआर करो, ईडी ने एफआईआर की। उनकी पत्नी ने आज न्यायालय में एफिडेविट दे दिया कि मैं सारे भूखंड वापस कर रही हूं। तो साबित हो गया ना कि भूखंड लिया था घोटाले से। तो ये तो इनकी फितरत में है, इनकी रगों में है।
कैसे निकालेंगे आप? ये परिवारवादियों की रगों में होता है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, उस पर कब्जा कर लेंगे, उस पर अवैध निर्माण करेंगे, उससे पैसा कमाई करेंगे, तमाम ये सब हरकत करेंगे। स्वाभाविक है जो सरकार इस पे काम करेगी उससे उनको दिक्कत होती है। मैं और क्षणिक चुनावी सफलता, क्षणिक चुनावी सफलता से मन इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि भारी भरकम सपने देखने लगी। नहीं, अब आप बुलडोजर को लेकर, क्या बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट हैं? ये एक बड़ी बात है और बड़ी बहस है अपने आप में कि बुलडोजर के इर्द गिर्द सियासी वोट है कि नहीं। लेकिन मैं एक बार डीजीपी सिंह के पास जा रही हूँ, डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, आप जानते हैं पिछले कई सालों से खासकर यूपी में लेकर अब और राज्यों में भी कई सवाल उठते रहे। कोर्ट ने कहा निर्माण अवैध है तो गिरना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध सरकारी जमीन पर अगर आपने मंदिर खड़े कर दिए, मस्जिद खड़े कर दिए, हटाए जाएंगे, उस पर फिर आदेश एक समान होगा और सबको मानना होगा। अब सवाल यह है कि मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, मंदिर की भी और मस्जिद की भी, जहां उन्हें गिराया गया। जमीयत ने कहा था कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा सब पर समान कार्रवाई और वो होगी और वो हर जगह हो। सुचेता जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का नमन करता हूं। हम में से कोई इससे सहमत नहीं होगा कि नाजायज बिल्डिंग कोई भूमि को रिक्त कराना चाहिए और ये आवरण देने की कोशिश कवर फाजली कि नाजायज पूजा स्थल हम जहां चाहे बना लें, जो जमीन सरकारी वो हमारी, एक पर्दा हट गया है और ये भी हो गया। सही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, आरोपी होने मात्र से ही बुलडोजर नहीं है, बुलडोजर चलता है अगर अतिक्रमण हुआ है। अब दो बातें हैं, यस, कोई आरोपी है, हाँ, और आरोपी सरकार। मैं डीजीपी सर आपको ऑडियो थोड़ा ठीक करा रही हूँ, ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त कराती हूँ। उन्होंने एक बड़ी बात कही है, वो कह रहे हैं कि आरोपी होने मात्र से बुलडोजर नहीं चल सकता है। बुलडोजर तभी चलेगा जब उस तरह का कोई अतिक्रमण हुआ हो या फिर कोई अवैध इमारत बनाई गई हो, उस तभी बुलडोजर चल सकता है। अब न्याय वाली बात हमेशा कही जाती है कि न्याय करने के लिए या फिर किसी मुजरिम पर बिना कोर्ट के फैसले आने से पहले बुलडोजर चला दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर तो तभी चलेगा अगर अवैध निर्माण हो। अब मैं इस पर जरा एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, आप बड़े अंधेरे में दिख रहे हैं मुझे। दानिश साहब कहाँ हैं? दानिश साहब के पास वापस आऊंगी, मैं अतिकुर रहमान साहब के पास जा रही हूँ। अतिकुर रहमान साहब, बुलडोजर तो तभी चलेगा जब अतिक्रमण हुआ हो और अवैध निर्माण हुआ हो। अब जो सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध निर्माण था उसे गिराया गया इसलिए क्योंकि वहां अवैध निर्माण था, इसलिए नहीं कि वहां मज़ारें थी। सही कहा आपने सुचारिता जी। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि जो अनआधिकारिक है, जो इलीगल है, उसके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन था कि भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में प्ली लेके गए थे और प्ली को एडमिट किया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखा कि कुछ गलत हो रहा है। और गलत क्या हो रहा था सुचारिता जी, कि बुलडोजर उन जगहों पर चलाया जा रहा था सिलेक्टिवली जो मुसलमानों के घर थे, जो मुसलमानों पर आरोप साबित नहीं हुए थे, जो मुसलमानों पर आरोप अगर साबित हुआ भी तो घर उसके नाम पर नहीं था, लेकिन बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बुलडोजर के ऊपर आज रोक लगी है, ये मैं समझता हूँ रोक लगी है यूपी के चीफ मिनिस्टर की जुबान के ऊपर। उन्होंने क्या कहा और बाकी लोगों से तो पूछना मैं सही नहीं समझता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा डीजीपी साहब से कि कितने आतंकवादियों की जगहों पर बुलडोजर चला। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने बगैर तय करे उनको आतंकवादी कहा। आपने सुना, आपने अभी अभी चलाया सुचारिता जी कि आतंकवादियों की घर पर बुलडोजर चलेगा। मैं पूछना चाहूंगा अब तक के जितने बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसमें से कितने आतंकवादी साबित हुए? ये भाषा पे आज बुलडोजर चला है और यही हम चाहते थे। हमको कोई आपत्ति नहीं है बुलडोजर चलने पर, इलीगल घरों के ऊपर, इलीगल मज़ारों के ऊपर, इलीगल मस्जिदों के ऊपर,
बुलडोजर चलना चाहिए था योगी आदित्यनाथ की जुबान पर, और वो आज चला है, जो एक वेलकम स्टेप है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बयान दिए हैं योगी आदित्यनाथ ने, उनको लेकर ये पूरा मामला है। अब देख लीजिए, ये तो इस पूरे बुलडोजर पर जो भी जिस तरह का भी कोई बयान कोर्ट की तरफ से आएगा, उसको एक सियासी तो टर्न दे ही दिया जाएगा। अजय जी, मैं एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आऊं, उससे पहले अजय जी के पास जा रही हूं। अजय जी, ये सीधा सीधा आरोप, जैसा मैंने कहा था, ये सीधा जो भी कहा कोर्ट ने, वो सीधे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देख रहे हैं। आपने सुना अतिकुर रहमान साहब को? देखिए, मुगालते पालने में कोई बुराई नहीं। पूरा देश और कोर्ट पहली बार ये तारीफ भी कर रहा है कि अवैध निर्माण पे कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति किसी सरकार ने दिखाई, और वो योगी आदित्यनाथ की सरकार, अब वो मॉडल अब हर स्टेट में फॉलो हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। अतिकुर रहमान साहब बताएं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए क्यों, इलीगल किसी को हथियाने क्यों दिया गया? उस वक्त की सरकारें सो रही थी। अतीक अहमद का घर अगर गिरा दिया जाता है, जो कि सरकारी जमीन पे बना हुआ है, तो अतीक अहमद बहुत बड़ा फरिश्ता है क्या? मुख्तार अंसारी का अगर निर्माण गिराया जाता है, जो कि अवैध सरकारी जमीन पे बना हुआ है, फरिश्ता थे क्या? क्या थे वो लोग? एक मिनट, क्या थे वो लोग? और दूसरी बात, अभी कह रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के कि गरीबों के घर तोड़े गए हैं। अरे भाई साहब, गरीबों के घर तोड़े नहीं गए। रिकॉर्ड आज की तारीख में रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 2024 का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में 94 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं। रामपुर का वो गांव खिचड़ीपुर, जिसमें हमें एक वोट नहीं मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ बने, 36 मुसलमानों के बने। ये सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम नहीं करती है, आप देख के काम करते थे कि कौन मुसलमान है। मुलायम सिंह यादव का एक नहीं, सैकड़ों स्टेटमेंट्स हैं कि मैंने मुसलमानों को बदायूं में 26% पुलिस में नौकरी दी, मैंने मुसलमानों को 16% यहाँ नौकरी दी। क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा कि मैंने हिंदुओं को इतनी दी? जो सरकार हिंदू मुसलमान देख के काम करे, वो आप लोग की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं है। हम बड़ी बात कह रहे हैं, आवाज दिया है, 4 करोड़ घर और देने जा रहे हैं, हमारे बजट का घोषणा है। वो बड़ी बात कह रहे हैं दानिश साहब, वो कह रहे हैं कि नौकरी दी जाती है, कोई भी सरकारी सुविधा दी जाती है, उसमें हिंदू मुसलमान देखकर नहीं लेते, लेकिन बुलडोजर एक्शन पे आप लोग बार बार कहते हैं कि देखिए मुसलमान को देखकर एक्शन हो रहा है, मुसलमान के घर गिराए जा रहे हैं। कोर्ट ने आज कहा है धर्मनिरपेक्ष देश है, कार्रवाई तो होगी अगर अवैध निर्माण है, फिर वो मंदिर पर भी होगी, मस्जिद पर भी होगी। देखिए, अगर कोर्ट के आज फैसले को अगर एक्सप्लोर किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सरकार को ये बता दिया कि देश धर्मनिरपेक्ष है, बराए मेहरबानी आप इस तरीके के कोई काम न करें। ये सीधा मेरी समझ में तो ये आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहने की कोशिश की है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम क्या है, वो आ जाते हैं शौचालय पे, विचालय पे, और न जाने किस किस चीजों पे आ जाते हैं। दरअसल इनकी दिक्कत और इनकी परेशानी ये है कि प्रैक्टिकलिटी जो है ये हजम नहीं कर पाते। मैं आपको दिखाऊं, गुजरात की जो आप बात कर रहे हैं ना, गुजरात की पाटन जगह की, पाटन की जहाँ का डिमोलिशन की बातचीत चल रही है, ये फोटो देख लीजिए आप। ये मंगोल शाह बाबा का मज़ार है, ये देखिए। नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने विजुअल चला दिया आपके लिए। ये वो जगह है, सुनिए, ये वो जगह है जहां अंग्रेजों के खिलाफ मुखालिफत करते हुए इस जंगे आजादी के दीवाने वहां से वो करते थे, लड़ाई किया करते थे। इस जगह को ढाया गया है। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की ये तारीख है, इसको आप बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? बताइए, बुलडोजर जस्टिस कहेंगे? दानिश साहब, आपने जो बात कही है, पुरानी जगह है। दानिश साहब, मेरा बस एक सवाल है। 70 दानिश साहब, मेरा बस एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं आजादी की लड़ाई यहाँ पर लड़ा करते थे, रानी लक्ष्मीबाई से बड़ी वीरांगना तो नहीं है इस आजादी की लड़ाई में, लेकिन वहां दिल्ली में बुलडोजर इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि वक्फ ने संपत्ति कहा हमारी है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लग सकती है। कोर्ट को आना पड़ा कहने के लिए कि डीडीए की जमीन है इसीलिए लगेगी, जो डीडीए चाहेगा वो होगा। अब मुझे बताइए, उस वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दी गई क्योंकि वक्फ ने कहा जमीन हमारी है। आप मुझे ये बता रहे हैं कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, वहां बुलडोजर चला, लेकिन इसलिए चला क्योंकि एक वीरांगना की मूर्ति नहीं लगने दे रहे थे, ये कहकर के वक्फ की जमीन है। सिर्फ एक काउंटर दे रही हूं आपकी बात का। देखिए, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले तो
हाँ, मैं बिल्कुल उसका जवाब भी दूंगा। इस देश में हमने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी सुना है जो कागजों पे नहीं है, कई सालों तक उसके वहां पर ध्वजारोहण, भारत का झंडा नहीं फहराया गया, उनका अपना झंडा फहराया गया। तो उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? नहीं लिया, लेगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी की निजी प्रॉपर्टी है, वक़्फ के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी है, उसके पास अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर भाई क्यों आएगा? अभी मैं ये कहूंगा कि आप रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति जो है आपके स्टूडियो में लगा दीजिए। हम बहुत बड़ी मूर्ति लगाना चाहते हैं। आप क्यों? तो क्या वो आपकी जगह थी? क्या वो जहां आप लोग मूर्ति लगाने, जहां आप लोग मना कर रहे थे, क्या वो आपकी एक्चुअल में जगह थी? सच्चाई तो ये होती है कि जो चीजें आपके हिसाब से होंगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी सोच लीजिए, अभी जब बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर, मस्जिद, कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाएगा, आपको लगता है कि वो डिसीजन जी योगी जी के खिलाफ हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट आज ठीक है। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी हलाला पर बैन किया जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगानी चाहिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई मजार हटा दी जानी चाहिए, उस दिन आप कहते हैं नहीं जी सुप्रीम कोर्ट तो हम तो यहां खतरे में आ गए, जो यहां का समाज है, जो यहां की कम्युनिटी है वो खतरे में आ गई, जो आपकी कम्युनिटी स्पेशली वहां माइनॉरिटीज यहां पर खतरे में आ गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पहले अवैध कब्जा करें और अवैध कब्जा करने के बाद अगर उसको हटाने की बात की जाए तो वो चीजें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। जब आपके मतलब की बात की जाए तो फिर वो आपके लिए फिर परफेक्ट हो जाता है। देखिए, आज मैंने आचार्य मिश्रा को, आचार्य राज मिश्रा और अतीकुर रहमान साहब को इसीलिए इस डिबेट में बुलाया। दानिश साहब सुनिए ना, इनको इसीलिए बुलाया है क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है कि अवैध मस्जिद भी और अवैध मंदिर भी सरकारी जमीन पर नहीं चलेगा, अगर वो अवैध है तो गिराया जाएगा। अब इस देश में सब लोगों को इस बात को मानना होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सड़कों पर उतरकर कोई समाधान नहीं है। अगर कहा अवैध है, इसे गिराना है, तो फिर ये वाली बात कहना कि नहीं ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है हमला, क्या ये सही है? मैं ये हाँ, ठीक है, बोलिए, उसके बाद मैं सुचरिता जी, सबसे पहले एक बात सोच लीजिए, हमारे यहाँ तो कब से कब्जा करके इन लोगों ने रखा है कृष्ण जन्मभूमि पर, पेपर हमारे पास है, अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है, लेकिन आज तक हम रोड पर उतर करके आए ही नहीं। जब भी इस देश में, मैंने पहले भी बात किया है, सनातन धर्म और इस देश का हिंदू, अगर कुछ सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में कहा था कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार होता है दीपावली का, कोर्ट ने कहा कि जी प्रदूषण होता है, पटाखे बंद कर देना चाहिए, हमने बंद कर दिया। हमने आज तक रोड पर तो कोई उतर करके नहीं आया। आज भी आप उठा करके देख लीजिए, दशहरे में रावण जलता था, कहा कि उसको कम किया जाना चाहिए, हमने बंद कर दिया। भाई एक बात देख लीजिए, जागरण होता था, रोडों पर होता था, कहा गया साहब इसको बंद कर देना चाहिए ताकि रोडों की आवाजाही बेहतर हो, कहीं गलियों में किया था बंद कर दिया गया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। पता नहीं कितने मंदिर जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, पता नहीं कितने मंदिर जिसके पेपर हमारे पास थे, और बहुत पुरातन मंदिर थे, लेकिन देश की व्यवस्था के लिए, देश की ट्रैफिक के लिए उनको हटाया गया, हमने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अरे अगर आपके पास पेपर है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, भाई आपके पास पेपर है, ला करके दिखाओ कि जी इसके मेरे ठीक है। और मैंने दिल्ली के घटना का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि वहां पर एक वीरांगना की मूर्ति लगाने को लेकर इतना हंगामा हुआ। मुझे नहीं लगता रानी लक्ष्मीबाई किसी हिंदू की थी या मुसलमान की, वो तो देश की, जब महान शख्सियतों की बात होती है जिन्होंने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उनमें उनका नाम आता है। अजय जी बोलना चाह रहे हैं, इसका भी माकूल जवाब दूं। अजय जी बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं दानिश साहब, अजय जी बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रही। मैं आपको, अजय जी बोलिए। मैं दानिश जी को याद दिलाता हूं, बहुत अभी कोट कर रहे हैं, जब राम मंदिर पे फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद की जगह वहां पे रामलला ट्रस्ट को मिलेगी राम मंदिर निर्माण के लिए, तो उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा था, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं आप लोग, दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी समस्या ये आपकी गलती नहीं है, या ना आपके कौम की गलती नहीं है, आपके लोगों की गलती नहीं है जो इस तरह के अवैध निर्माण करते हैं। 70 साल से आपको इस तरह से पाला पोसा गया बाकी सरकारों की तरफ से, तो वो आपकी आदत लग गई है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अब वो आदत टूटने का समय आ गया है, आदत टूट रही है। जब आदत टूटेगी, पुरानी आदत है, जब टूटती है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो मैं समझ रहा हूँ तकलीफ है। अब जैसे कांग्रेस को बहुत चीज़ों पे तकलीफ हो जाती है, समाजवादी पार्टी को बहुत चीज़ों से तकलीफ है, आजकल वैसी तकलीफ का दौर चल रहा है। नसरुल्लाह मारा गया,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल का सरदार था, लेकिन तकलीफ राहुल गांधी को है, समाजवादी पार्टी को है। चुनाव प्रचार हुआ मुफ्ती नहीं कर रही हैं। हमास पे अटैक होता है, तकलीफ हो जाती है। तो तकलीफ बहुत चीज़ों से होती है। तो गलत आदतों को जब रोका जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो ढहा जाएगा। तो इस तरह की आदतों से जब आदमी आदत लग जाए ना, तो वो आदत छोड़ना। अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, दानी जी जवाब देना चाह रहे, दानी जी जवाब देना चाह रहे, बोलिए। देखिए, ये चिल्ला के और पुकार के कह रहे हैं कि देश की एक वीरांगना की मूर्ति नहीं बनने दी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो टीपू सुल्तान की छुट्टी कैंसिल करती है, तो क्या वो देश की जंग आजादी का बहादुर नहीं था, जिसने देश की दुनिया को टेक्नोलॉजी दी, रिकॉर्ड की टेक्नोलॉजी देने वाले टीपू सुल्तान थे। लेकिन इनको पेट में, तो ये जो परेशानी है, इसका ये लाइलाज बीमारी है संघ परिवार की, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, हमने टेक्नोलॉजी तो बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देश को कब्जा कैसे किया जाता है। मान ले क्या बाबर को, टेक्नोलॉजी बाबर ने भी दी थी कि दूसरे देशों में घुस कर कब्जा कैसे किया जाता है। चंगेज खान ने भी टेक्नोलॉजी दी थी। मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने भी सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया था, टेक्नोलॉजी दी थी कि लूटा कैसे जाता है। मान ले क्या टेक्नोलॉजी। टीपू सुल्तान आक्रांता था, इसीलिए छुट्टी कैंसिल की कर्नाटक सरकार ने। आप दे दीजिए ना, कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की सरकार है ना कर्नाटक में, दे दीजिए टीपू सुल्तान की छुट्टी। सुनिए, ये आक्रांता था, क्यों नहीं दे देते? अच्छा सुनिए जी के पास हम लोग आक्रांता थे, तो अंग्रेज जो थे आक्रांताओं को, मुगलों के लिए अगर आपके दिल में सिंपैथी है और आपको लगता है कि बहुत बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट थे, तो अपनी टेक्नोलॉजी अपने पास रखिए, हमें नहीं चाहिए। ये बताइए, नहीं आक्रांता कौन थे? इसलिए अंग्रेज को खदेड़ दिया। अब आक्रांताओं वाली डिबेट पर नहीं जा रहे हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए उनसे लड़ाई लड़ी। आक्रांताओं पर कई डिबेट्स कर लिए महाभारत में, अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। अभी आक्रमण बुलडोजर वाले आक्रमण पर रहते हैं, अतिक्रमण वाले आक्रमण पर रहते हैं। अतिक्रमण जहां होगा वहां बुलडोजर का आक्रमण होगा, इस वाले आक्रमण पर रहते हैं। अब आक्रांताओं पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक बार सुनील जी आपके पास आ रही हूं, जरा ये बता दीजिए, जो बुलडोजर की बात आप लोग बार बार कहते रहे कि ये बुलडोजर मॉडल है, ये बुलडोजर बाबा है, इनके चलते ये हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये, सर जनता के बीच क्या एक उस बुलडोजर की मोहर है? इसी वजह से यूपी में आप लोग बार बार, आपने कह दिया बुलडोजर बाबा, अब वो बुलडोजर बाबा कहकर आपने भी योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ाया है। आप लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं, जनता भी उस पर मोहर लगाती है। देखिए, मैं क्योंकि मुझे बड़ा कम समय ही देंगे आप, तो मैं अपनी बात नहीं सर, ये तो गलत आरोप है। शुरुआत आपसे की थी, क्या बात? दो तीन चीजें बहुत अच्छी कही। एक तो उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो काटने बांटने पीटने की बात कर रहे थे कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात कही कि आप नोटिस जो जाएगी वो सरकारी डाक से जाएगी। होता क्या था कि अधिकारी क्या करते थे, नोटिस पुरानी डेट में लगा करके एक दिन पहले चस्पा करके और दूसरे दिन बुलडोजर चला देते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अवैध निर्माण गिरेंगे, लेकिन सड़क पर बच्चों को देखते हुए अच्छा नहीं लगता। अब हमारे बुलडोजर बाबा पर, एक तो अगर बुलडोजर नीति इतनी अच्छी होती तो योगी जी अकेले उत्तर प्रदेश से मोदी जी को घुटनों पर नहीं लाते, एक मजबूत सरकार होती। क्योंकि बुलडोजर नीति ने ही मोदी जैसा एक बड़े आदमी को, ताकतवर प्रधानमंत्री को इस देश का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बना दिया। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो हमारे आदतों के बारे में बता रहे थे। अच्छा, इस देश में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 1 लाख रुपए लेते घूस पकड़ा गया, और जानती कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी। इस देश में कोई अगर सरकार है जिसने बलात्कारियों को छोड़ा, तो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी है। इस देश में अगर किसानों पर खाद चढ़ाने वाले आदमी के पुत्र के पिता को अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कोई सरकार बनाती है, तो वो राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर पर चुप है, हाथरस पर चुप थे, उन्नाव पे चुप थे, लखीमपुर पे चुप थे। देखिए, हम व्यक्तिगत नहीं, इन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का हक नहीं मार रहे। आप नौकरी किसको दे रहे हैं? चंद 2-3 जात के लोगों को। वो जातियां आपकी अपनी हैं। आप पिछड़ों का आरक्षण कौन छीन रहा है? यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं।
दलितों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में कौन छीन रहा? देखिए, यही बुलडोजर बाबा छीन रहे हैं। हाँ। जैसे बुलडोजर के एक एक पुर्जे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खोला है, लोकतंत्र में बुलडोजर बाबा के भी एक एक पुर्जे को जनता जनार्दन, यही पीडीए, यही पिछड़ा, यही दलित खोल करके रख पर देगा। सुनील जी, ये वाली बातें तो आप लोग पहले भी करते थे चुनावों से, और एक बार अब फिर उपचुनाव है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस उपचुनाव में कौन किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि देखिए उस उपचुनाव में भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा। जो दावे आप लोग करते हैं या फिर बीजेपी करती है, उसका लिटमस टेस्ट ही होगा। अजय जी, उन्होंने आज कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश दोषी अफसरों से भी वसूली की जाएगी अगर बदले की कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलाया। बदले की कार्रवाई के लिए कोई बुलडोजर नहीं होगा, दोषी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं होगा। तो देखिए, एक लिटमस टेस्ट तो इस बुलडोजर वाली कार्रवाई का होगा उपचुनाव में भी। नहीं, निश्चित तौर पे हर चुनाव इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। 5 पे बीजेपी है, 5 पे सपा है ऑलरेडी पहले से। तो देखते हैं, ठीक है, जनादेश को हमें हमेशा तो हम सम्मान करते हैं। हम तो वो नहीं है कि ये कहने वाले कि चुनाव के बाद कि ईवीएम फर्जी था तो इसलिए धांधली हो गई, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है, ये कहने वाले तो हमसे दूसरी तरफ ही ना बैठे हुए हैं। अब मुझे ये लगता है कि अचानक मैंने सरकारी घरों से नलके और नल टोटी फोटी चोरी करने की बात कर दी, सुनील साजन जी को चुभ गया, लेकिन भाई वो तो सच्चाई है ना। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, ये तो लगातार इन्होंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी। तो भाई आप लोग राष्ट्र विरोधी पार्टी हो क्या? राष्ट्रवादी पे तंज कस रहे हैं ये लोग, राष्ट्र विरोधी पार्टी है, पहले तय कर लें। ये राष्ट्रवादी नहीं है, मतलब अजीब हालत है भाई। यहाँ पे सिंपल बात हो रहा है कि संविधान कानून के सम्मत जो भी अवैध निर्माण होगा, जो भी अवैध कब्जा होगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने किया, मत भूलिए। 1989 के बाद, 89 के बाद, 27 सालों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार जिसने सरकार बनाया है। इस उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया भी कहते हैं। वो इंडिया का सेंटीमेंट, पूरे भारत का सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करता है। लगातार दूसरी बार सरकार बनाया, तो इसका क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश की जनता को योगी आदित्यनाथ और उनके मॉडल पे यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है। हम वो नहीं हैं जो लगातार हक मारी करते रहे दूसरे की। तेलंगाना में सरकार बनाई, 29,000 करोड़ का बजट था ST SC के लिए, घटा के कर दिया उसको 1900 करोड़। एक आवाज़ नहीं निकली किसी पे। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले और बाकी लोग की बात करने। अयोध्या में इनके सपा समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दलित लड़की के साथ लगातार यौन शोषण किया, बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, आवाज़ नहीं निकली। कन्नौज में नवाब यादव इनके सपा के अधिकारी अतिकुर रहमान साहब का लीजिए, रेप करते रहे पिछड़े समाज की एक लड़की का। ये लोग कहते थे कि DNA जांच करवाइए। इनके समाजवादी पार्टी के अधिकारी कुशीनगर में हुआ क्या है, नकली नोट का प्रिंटिंग हुआ क्या है इस देश में न्याय के इंतजार में कई लोग सालों साल इंतजार करते रहते हैं। तो इसीलिए जनता में भी एक तरह का संदेश गया कि ये बुलडोजर जस्टिस जो है ये उन्हें क्या रास आने लगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस माफिया या फिर हम कहें अपराधियों का एक तरह के संरक्षण होता रहा, उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, क्या ये भी एक बड़ा कारण है? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज बुलडोजर जब चलता है और अवैध अतिक्रमण पर चलता है तो जनता उसे सही मानती, कहती है होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से सुनाती हूँ क्या कह रही जनता, एक बार सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आ रही। बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि किसी को भी धर्म या फिर किसी जाति या फिर किसी भी चीज़ को देखकर नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज़ है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी यदि गलत काम करेंगे तो उसके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए, और गलत काम कोई नहीं किया है तो उसके ऊपर एक आंच भी नहीं आना चाहिए। कोई भी हो, चाहे एक समान कानून, एक समान आदेश। हमारी राय तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो एकदम सही है। यही निर्णय जो है उचित है कि अवैध निर्माण करना ठीक नहीं है धर्म के आधार पर, चाहे वो मंदिर हो और चाहे मस्जिद हो। आप रूटीन में करो ना, इतने सारे अवैध कब्जे हो रखे हैं, मस्जिद भी, मंदिर भी, गिरजा भी, दूसरे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जो वो कह रहे हैं रूटीन में काम कर दीजिए, जो अवैध है सबको हटा दीजिए। जनता की बात सुन रहे थे आप, अतिकुर रहमान साहब, उन्होंने कहा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जो भी अवैध है हटाइए इन्हें। ये ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। और इसीलिए आज मैं आपको भी इस डिबेट के लिए बुलाया है कि जहां जहां पर मज़ारें अवैध रूप से बनी हुई हैं, मस्जिद अवैध रूप से बने हुए हैं, क्या हुआ है?
अगर सोमनाथ में कार्रवाई हुई तो क्या वहां अवैध ढंग से नहीं बने हुए थे? अगर धारावी में कहा गया कि इस निर्माण को हटाइए तो क्या वहां अवैध रूप से नहीं बना हुआ था? उस पर यह कहना कि ये तो धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, ये क्या सही है? सुचारिता जी, अजय आलोक जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने मुखौटे को वो बचा नहीं सके, आखिर उतर ही गया। उन्होंने अभी अभी आपके शो पर यह कहा कि जो 75 साल से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने अपीजमेंट किया था मुसलमानों का, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। अपनी बात को रद्द करते हुए कि अवैध चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, आगे किसके ऊपर कि जिनको अपील किया गया है उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट भली भांति भाग गया और आज इनको फटकार लगाई है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि आज की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बुलडोजर चलाने वाली रूलिंग है और ये योगी आदित्यनाथ की जुबान के ऊपर बुलडोजर है। अजय आलोक जी, आप बचा नहीं पाएंगे अपने आप को, आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने ही, अतीकुर रहमान साहब, फिर कोर्ट ने ही कहा कि काशी का सर्वे होना चाहिए, कोर्ट ने कहा मथुरा का सर्वे होना चाहिए, कोर्ट ने ही 3 तलाक इत्यादि पर बैन किया। तो क्या कोर्ट के, फिर आप कोर्ट को राइट सही मानते हैं ना? मानते हैं ना कोर्ट का डिसीजन सही है? अब तो अपने हिसाब से नहीं तोड़ना शुरू कर देंगे। अब तो मानेंगे ना कि कोर्ट सही है, या फिर कहेंगे कि जहां आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है वहां ठीक नहीं है? फिर तो मानेंगे ना कोर्ट ने सही कहा है। और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाएगा। तो इसका मतलब कि जो आपकी अवैध मस्जिदें हैं, जो अवैध मजारे हैं, वो हटाई जाएंगी। सुचरिता जी, बात समझने वाली है कि जहां अगर आप सऊदीया में जहां मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई है, अगर वहां आप जाकर के देखेंगे तो वहां मजारे नहीं हैं। और हमारे भारत के अंदर मजारे भरी पड़ी हैं, वहां कोई अवैध मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हमारे भारत के अंदर मंदिर से ज्यादा आज मस्जिदें बन गई। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जहां भी मिल जाए वहां कब्जा कर लो, बना लो। वो सब पर है, पर वो हटकर सब पर है राज मिश्रा जी, वो सब पर है, वो किसी एक धर्म पर नहीं है। जहां पर गिरजाघर भी होंगे, मंदिर भी होंगे, मस्जिद भी होंगे, अवैध है तो हटाओ। कोर्ट ने कहा सरकारी जमीन पर नॉट अलाउड, कोई अगर नहीं चलेगा। कार्रवाई करेगा तो हिंदू उसको एक्सेप्ट करता है, सबको एक्सेप्ट करना होगा, इसमें चॉइस नहीं है। किसी हिंदू ने आकर के कहा कि हमारी मंदिरें छीनी जा रही हैं, आज तक कोई बयान दिखा? यही सवाल मैंने पूछा। मेरा सवाल में बात बस सीधी सी है और छोटी सी है कि इस पर हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। अवैध है तो हटाया जाएगा, अवैध है तो बुलडोजर वैध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।